सर आपको बताना चाहूंगा एक बंदे की हमने पहले वीडियोस देखी थी जिसने हाँ अमेरिका के घरों के अंदर जो ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं हाँ 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 और जो जरूरी भी है उसके बारे में जानकारी दी थी। सही है। आज उसी बंदे की हम एक और वीडियो देखने जा रहे हैं जिसके बारे में वो बताता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका में अगर आप रहते हैं या अमेरिका में आप शिफ्ट हुए हैं हाँ तो 5 ऐसे होम अप्लायंसेस जो आपको अवश्य ही जरूरी लगने वाले हैं वहां पर। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा सर, ये घरेलू जिंदगी में मिक्सर, जूसर, ये सब चीज़ें, ग्राइंडर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल तो हो रही हैं मसाला पीसने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। तो क्या अमेरिका वालों की जिंदगी में कुछ अलग से इजाद हुई ये चीज़ें? सर क्या रोजमर्रा की जिंदगी में अलग अलग देशों में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, तो क्या अमेरिका में क्या कुछ अलग चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो हमारे वहाँ नहीं हो पाती होंगी? और अपनों को पता नहीं इस बारे में। हाँ ये बात भी सही है। और सरू जी, क्या है कि अलग अलग देश, इतने सारे देश है दुनिया भर में, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं सर्दी पड़ती है, कहीं बहुत बारिश होती है, कहीं मातदिल रहता है सर्दी गर्मी बारिश अपने हिंदुस्तान में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग मौसम और तापमान के हिसाब से अमेरिका में जो है कि उस वक्त सटीक जो है चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे वो। ये बात सही बोली हैं? तुमने, हो सकता है। जैसे सर्द इलाका यकीन है तो गरम गरम खालों वाले जर्किनें जर्सियाँ काम में आती हैं। गर्म इलाका है तो जैसे अपना केरला, तमिलनाडु, लुंगी पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट पहनते हैं। ठीक है सर, देखते हैं अब क्या बताना चाह रहे हैं वीडियो के अंदर। ये लगाइए सर ऐसी बात। और ये चीज़ भी देखना में आएगी कि यार ऐसी क्या चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है जो दुनिया में दूसरे लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हाँ ये बात भी देखने लायक रहेगी अपने आप में ही। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, घरेलू चीज़ है, तो इससे हो सकता है कि हम अपने आप को जुड़ाव कर लें इस वीडियो के माध्यम से, तो इस बारे में लगाया जाए सर। Hello, this video is sponsored by Wondrium. I'm Lawrence and I'm on a quest to uncover all of the memos that Britain and America lost in the pond. And one of those memos pertains नियम। to home appliances. Specifically, home appliances that I only encountered after moving to the United States of America. And as I slowly continue this wild journey of moving into my first American house, it occurred to me that I already have some of these home appliances in this very house. So come join me and apparently my cat as we go and look at 5 home appliances that I only encountered after moving to America. बिल्कुल, चले साहब, हम आपके साथ बिल देखते हैं कौन कौन से घरेलू सामान की चीज़ें हैं जो आपने इस्तेमाल करी अमेरिका जाने के बाद। ये सर की वीडियो हमने पहले भी देखी थी। पहले क्या ब्रिटेन में रहते थे, अब शिफ्ट हो गए अमेरिका में। हाँ। तो ये इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, बहुत ही बढ़िया नॉलेज वाली वीडियो बताते हैं कमाल के तरीके से। And if you'd like to follow my new journey of becoming an American, living in an American house with American people and an American cat, is actually Russian, and you're not subscribed to my channel, do that now. हाँ Without further ado, let's go and take a look at some stuff. Oh, cat, get out of the way! You've heard me talk about ceiling fans, you've heard me talk about air conditioning units, but you haven't heard me talk about one of these. No, it's not an Imperial droid, right? It is in fact a dehumidifier. ये dehumidifier, ये पहली बार नाम सुना, इतना लंबा मैंने यार। सर ये डिह्यूमिडिफायर राइन जी ने भी पहली बार सुना, मैंने भी पहली बार सुना। सर से पूछ लेते अपन आखिर है क्या चीज? बताओ सर हमें। दरअसल सर डिह्यूमिडिफायर वो उपकरण होता है जो हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को हटाकर वातावरण को शुष्क बनाता है। दादा बाप जमाने में सोचा, दादा पर दादा ने हमारे नहीं सोची होगी ये बात। तो यार वाकई में वातावरण को शुष्क कर देना, वाह। It actually isn't. This is editing, Lawrence. I've since discovered that what past Lawrence has in front of him there is an air purifier. But the points that he's about to make about dehumidifiers are both salient and necessary. So for the next minute of your lives, you will pretend that the item in question is a dehumidifier. And we'll all go about our lives as if this never happened. वाकई में राइन जी क्या जैसा मौसम ऐसा उपकरण इस्तेमाल हो रहा है वाकई में। बात तो आपको माननी पड़ेगी यार। सर ये मुझे लगता है कि वो उस इलाके में जो है कि बहुत ज्यादा नमी होती होगी, तो उसको जो है कि नमी को हटाने के लिए वो वातावरण को शुष्क बनाते होंगे। देख लो आप, आ गई नहीं बात, वही वातावरण के हिसाब से ये सारी चीजें हो रही हैं। हाँ। Back to you, past Lawrence, and you might want to move the air purifier to the side so that we can see you. And it's so bloody big that you can't see me. So, and the reason that I haven't spoken much about dehumidifiers is that A, they're infernally dull, and two, until recently, I didn't even know what they were. Because in Britain, for reasons that are similar as to why we don't have air conditioning units. अब सर वहाँ पे ब्रिटेन में तो क्या ठंडा मौसम है, तो वहाँ पे नमी तो होती होगी नहीं, तो आपने सुना नहीं होगा, जाहिर सी बात है। नमी अक्सर होती है जब पानी गिरता है। अब देखो राइन जी अपने वहाँ बम्बई गोवा, वहाँ पे कितनी नमी रहती है? बहुत समंदर है वहाँ पे। समंदर, सही।
Dehumidifiers are quite rare. Now, of course, there'll be one or two British people watching going, I've got a dehumidifier. I know, my channel is not scientifically backed. But for the most part, in Britain, we don't use them. And I know they don't because I've done some really deep research on Quora. Whereas in a lot of American homes, you will find them. And of course, one of the chief reasons for that is that here in the Midwest and other parts of the United States of America, it can get ridiculously humid. But you know what? It can in Britain too. So why don't we use dehumidifiers? After all, if you allow humidity to accumulate in your house, it can lead to things like mildew. Well, the reason that people on Quora consistently gave is that the UK simply just doesn't get hot enough to justify it. सही बात है यार, वाकई यूके इतना गर्म नहीं होता क्योंकि बहुत ठंडा इलाके हैं यार। अब अमेरिका में तो हमने यहाँ पे बैठ कर जाना है कि वहाँ हर तरीके का मौसम है अमेरिका में, तो इसलिए उसकी जरूरत लग रही होगी वहाँ पे। वाकई वो अपने हिंदुस्तान से थोड़ा मेच खाता हो। Which I suppose is fair enough, but we've been using one of these for a couple of years now, and I have to say the air quality in this house is fantastic since we've been using this. It's not switched on. Have we been using it? चालू तो करना पड़ेगा इस्तेमाल करने के लिए। सोच रहा है अभी वो। सर जी मजाक अच्छा कर लेते हो आप। अब राइन जी ऐसा है कि कुछ इलाकों में तो जरूरत होती होगी। हाँ बिल्कुल। और कुछ इलाकों में तो क्या नकल में ले लेते होंगे, मैं भी ले लूं यार। We haven't. So the air quality in here is just good anyway. So once I switch this on, I'll have 10 times the oxygen that everybody else has. No, I know it doesn't work that way. सर क्या नकल में ले लो, देर मत करो, थोड़ा अमेरिका आए हो तो खर्चा तो करो यार, ऐसा क्या कर रहे हो यार तुम। And welcome to my kitchen, where I'm eagerly awaiting my 9th cup of caffeine of the day. बे 9 कप पी गया क्या? यार बहुत चर्चियां हैं कॉफी के तो यार। अब वो काफी में क्या बता राइन जी, वो देखने लायक देखा चीज। हाँ ये बात बताओ यार। While you might think that's weird, I do live with a cat. But in order to facilitate that, I have here a coffee maker, which most Americans will be familiar with. And don't get me wrong. सर मैं समझता हूँ कि इसका हमारे हिंदुस्तान में घरों के अंदर 2% भी चलन नहीं होगा। अपने वहाँ तो राइन जी ऐसा हैगा कि खाली वो गैस के ऊपर पानी उबालते हैं और कॉफी का पाउडर डालते हैं और दूध मिलाकर बना लेते हैं। सही बात है। ज्यादातर तो सही है अपने वहाँ। कोई काली कॉफी पी लेता है, कोई दूध वाली पी लेता है, बस यही है और क्या ज्यादा चलन तो अपने वहाँ। Coffee makers do exist in Britain. It's just that they're nowhere near as commonly found as they are in American homes. There's a couple of reasons for this. सर आप तो कारण बाद में बताएंगे, मेरा ऐसा मानना हैगा कि अमेरिका में क्या ज्यादा पैसा आएगा इसलिए लोग बाग खरीद ही लेते हैं। शौक में खरीद लेते होंगे, जरूरत नहीं होगी, और वो दिखावे के लिए भी खरीद लेते होंगे। देख तेरे पास है तो मैं बड़े बाप का, तेरे देख मेरे पास भी, भले वो साला जो है कि वो फिजूली इस्तेमाल हो। Number one, just as was the case in my family, us Brits famously prefer tea, whereas us Americans prefer coffee. क्या बात है सर, आप चाय पसंद करते हो, बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो चाय की आदत है नहीं, आप हमारे को भी सौंप के चले गो। हम भी जो है कि दिन में 5-5, 10-10 तो निपटे ही देते हैं। ऐसी लत लग गई चाय की हमारे। And a lot of the time when we do make coffee in our British houses, many of us prefer instant coffee, the preparation of which is similar in many ways to making tea, minus the tea bag. So often, one of these isn't required, but a lot of Americans I speak to say that instant coffee is terrible. As somebody who never drank coffee when I lived in the UK, I can honestly go either way with it now. But ultimately, I do prefer having a machine that does what I tell it, because again, I'm elitist. Now, it does already have coffee in it, so I'm not going to brew anymore. You'll just have to make do with this stock footage of coffee being brewed. वाह यार उस्ताद, देखो एक बात तो मैं कह दूं कि हमारे वहाँ चाय की चलन ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि सस्ती पड़ती है। और मुझे लगता है जो कॉफ़ी ही नहीं हर जगह इस्तेमाल इसलिए नहीं होती होगी कि जो ये अमीर लोग हैं जो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगी पड़ती है, वही पीते होंगे सर जी, मेरा सामान। हाँ जी, आप ये नहीं कह सकते कि सबको महंगी पड़ती होगी, क्योंकि अपना चाय की खेती होती है इसलिए अपने को सस्ती पड़ती है। और कई जगह क्या चाय की खेती भी होती, वो कॉफी की खेती भी होती होगी तो उनको सस्ती पड़ती होगी वहाँ पे। हाँ आपने सही बोला बिल्कुल यार सररू जी, क्योंकि अपने भी एक राज्य कर्नाटका, वहाँ पर भी कॉफी की खेती होती है पर बहुत कम उसमें होती है, सीमित मात्रा में। I think you all know what it's like to see coffee being made, so I don't know why I did that. बिल्कुल सर, आज आपने कॉफ़ी के बारे में बहुत अच्छी सटीक जानकारी दी है। अब जाके हमें समझ में आया कि सर हमारे को अमेरिका के खाने के साथ साथ कॉफ़ी भी बार बार क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ चलन में अमेरिका में काफ़ी। और घर में रहेंगे क्या, वो कॉफी में करके मशीन लगी और क्या लोगे तुम यार। और सोने पे सुहागा, आसानी से जो है कि महिला घर की मेहरारू लाके फटक से कॉफी बना के लाके देते। मेहरारू नहीं, आदमी बच्चा बूढ़ा सभी खाली बटन दबाना है, काफी बाहर आएगा, पी लो आराम से। हाँ रेडीमेड का। और क्या। You may remember in my home tour video that I briefly introduced you to this fridge/freezer, and I specifically pointed out that it's got this little touch screen that dispenses ice. And the reason why I did that is because A, it was a really cool
feature, and B, we don't really go for this kind of thing in Sure. the UK. Once again, our kitchens are quite a bit smaller. So that means there's not a lot of room to have fridges that are as tall as I am and as wide as I was about 9 years ago. पिछली बार की हमने एक वीडियो में देखा था, आपने बताया था कि अमेरिका के घर होते हैं बड़े और यूके के घर छोटे हैं, तो हम आपकी बात से सहमत बिल्कुल हैं। अब क्या जाहिर सी बात है, बड़े बड़े घर हैं तो बड़े बड़े फ्रिज आ रहे हैं, छोटे घर हैं तो छोटे फ्रिज आ रहे हैं। And so because of that, our fridges don't really have room for bonus features like this. And when I talk about bonus features, I'm not just talking about ice cubes. The thing I really want to talk about is the cool water dispenser. That's right. Instead of having to go through all of the rigmarole of filling your cup with ice, then walking over to the sink and then pouring water into that and then waiting for the ice cubes to cool the water down, you've got a cool water supply right here. गजब हो गया यार, ये तो यार एनजी यार, इसे से फ्रिज पे आगा मेरे को आज पता चला यार। ये अपने निगाहों में तो ये गुजरा है कि बॉटल भर दी, फ्रिज में रख दी, ठंडी हो गई, पानी निकाल के पी ली, ये तो अंदर से काम चल रही है। हाँ, डायरेक्ट मामला है यार ये तो। इसमें क्या टैंक वैंक रहता होगा यार एनजी, नहीं बिल्कुल। बाहर से भरते होंगे, ठंडा होकर बाहर आता होगा। हाँ, पानी अलग से भरते होंगे। It's unbelievable. It is absolutely unbelievable. Although it takes about a minute to pour. अच्छा, Which is a bit of a letdown because you're standing here trying to fill the void and the awkward silence between words while it सही pours बात है। and you talk to your audience. Still स्पीड going. स्लो है। Still going. I actually hate this feature. One thing that my cat and I don't hate is birds, although for completely different reasons to each other. Can you remember in the old apartment when I befriended a family of mourning doves? Well, ahead of spring, I thought it'd be a great idea to learn more about birding in North America. And so this week, when I've had time in between packing boxes, I've been learning all about birding in the fantastic Wondrium series, the National Geographic Guide to Birding in North America. Did you know, this is unbelievable, right? There is a bird species that only exists in central Florida. Doesn't that blow your mind? It's called the Florida scrub jay and looks like this. सर गजब की जानकारी दे रहे हो आप, धीरे से नेशनल ज्योग्राफी में घुस के पक्षियों की जानकारी दे रहे हो। क्या टीचर हो यार तुम तो यार, कमाल है। राइन जी, ये बात ध्यान दिया आपने पूरी वीडियो में कि बिल्ली से कितना प्यार करता है, बार बार बिल्ली का जिक्र कर रही है यार, वो दिखा भी रहे हो बार बार उसको। तुम क्या बिल्ली कुत्ते सबसे डरते हो यार, तुम्हारा करे क्या आप यार। एक पालनी पड़ेगी मुझे बिल्ली यार। And already from this series I've learned a ton of other stuff, which is weird because those mourning doves assured me that there was nothing more to know. But thankfully a knowledgeable human and birding enthusiast by the name of James Curry has been teaching me otherwise, from bird distribution to variations in plumage. And honestly, this sort of thing happens to me every time I experience a Wondrium course. अरे ये तो एड है यार, बीच में उन्होंने एडवर्टाइज फंसा दिया यार। अबे पर पक्षियों के भी एक्सपर्ट होते हैं क्या? अब बड़े देश, पैसे वाले देश, बड़े बड़े उनके कारनामे में। Which is probably why I can't wait to sit down with the new series, Experiencing Shakespeare, if only to rekindle my old theatre days. You see, for me, Wondrium is where you find the answer to everything you've ever wondered about and some things you never imagined you'd wonder about. Their carefully curated collection of short and long-form videos, tutorials. सरोज अपन इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है, बाप जमाना दिमाग पे आती ही नहीं चीजें, और किन किन लोग किन किन चीजों पे पैसा खर्च कर रहे हैं यार, देखो आप। How-tos, travelogues, documentaries and more is academically comprehensive, thoroughly researched, relentlessly entertaining and presented by engaging experts. In a nutshell, Wondrium is the place for minds that wander. And for my money, as we continue to embark on this new year, a Wondrium subscription is... सर आप सदस्यता भी बेच दोगे और अच्छा खासा ऐड भी कर दिया आपने। हाँ यार, बहुत लंबा चौड़ा ऐड कर दिया सर ने बातों ही बातों में। the perfect way to fulfill those resolutions about broadening your mind. And it just so happens that they're giving my viewers, you fine people, the fantastic offer of a free trial. So show your support for my channel by subscribing to Wondrium today. Visit wondrium.com/lostinthepond right now to begin your free trial. The link is in my description. कर लेना भैया, सब लोग देख रहे हो, सब कर लेना। You join me here in my basement, or more specifically, my laundry room. And behind me, we have this beautiful model right here, which, you know, it might look like a futuristic toilet, but it does the opposite of a toilet and actually cleans your clothes. क्या करते हैं सारे? That wasn't an admission of any kind. And I know what you're thinking. Ooh, Lawrence, we have washing machines in Britain, you know, but just in a British accent. And yes, of course, we have washing machines in Britain, but... सर वॉशिंग मशीन तो ऐसी चीज है कि हर घर में है, और हमारे गांव तक सर वॉशिंग मशीन पहुंच चुकी है सर। सर आप क्या ब्रिटेन और अमेरिका की बात कर रहे हो वॉशिंग मशीन की? ये तो हमारे लिए आम बात हो गई यार। नहीं सर, वो आम बात नहीं है, कोई चील का मोती होगा ये जो इस तरह से चीज सर दिखाना कुछ जिज्ञासा वाली, वो आम तो नहीं होना वो वॉशिंग मशीन। This is not just any old washing machine. This, quite specifically, is a top load. And the only time that I ever heard the word top load in the UK was a laundrette, or as they say here in the Midwest, laundromat, or as they say down in Texas, washateria.
But it would be very rare to find one of these top loader machines, in other words, a machine in which you put the clothes in from the top. अच्छा, मतलब ज्यादातर मशीनें वही रहती हैं जो ऊपर से सामान जैसे डालते हैं, ये टॉप लोड वाली कपड़ा पड़ा जब ऊपर से डाले जाते हैं टॉप लोड वाली, तो वही जो है ज्यादातर मशीनें दिख रही है मेरे को In UK houses, and there's a very good reason for that. And that reason is that in most British houses we actually keep our washers and our dryers, or sometimes a hybrid of the two, in our kitchen under the kitchen counter. So you can't really drop clothes into it because they just land in spilt gravy. सर आप क्या बता रहा, टॉप लोडर ऊपर से कपड़े डालने वाली ज्यादातर वही रहती है हमारे इंडिया में, और नीचे से खुलने वाली रहती है, तो ना के बराबर रहती है हमारा वहाँ। मेरे तो देखे ही नहीं। अब तुम गांव में कहाँ देख रहे हो, तो शहरों की बात हो रही है यार। रायन जी क्या, मैंने तो इंडियन फिल्मों में अपने ज्यादातर देखी ऊपर से डालने वाली देखी, उससे अंदाज हो जाता है कि सब जगह है। Whereas I've seen a few of these in American homes, and this one specifically becomes the first top loader that I've ever lived with. Not in the same way that you'd live with a wife or a pet, but it's here and it's nice. And the good thing about it is it's easy to use. I've never used one, so I don't really know how it works. Not a toilet. लो, अरे सर आपने इसका मतलब क्या, इस्तेमाल नहीं करते हो तो पैसे बर्बाद ही करते, तो खरीद के लाए क्यों तुम? And finally, next to it is this one, and despite its appearance, it's not an oven, although that would be a quicker way to dry your clothes. अच्छा, लो साहब, कपड़े सुखाने की अलग मशीन और धोने के लिए अलग मशीन। अब क्या पैसे भी ज्यादा, लोगों के पास जगह भी ज्यादा है, इसलिए क्या लाओ, दो लाओ। And shrink them. This is in fact a tumble dryer. And again, I'm not going to stand here and claim that we don't have tumble dryers in the UK. Clearly that would be a lie. But as I said a moment ago, sometimes they are hybrids with the washing machine. So you wash the clothes and dry them in the same unit. अच्छा, ओ, अब ज्यादातर हमारा वहाँ भी ये सुना है कि एक ही वॉशिंग मशीन के अंदर दोनों काम हो जाते हैं, सुखाने के भी और उसको धोने के लिए। बस ये रहता है कि अलग अलग दो खंड रहते हैं, एक में मशीन तो एक ही रहते हैं, एक में धोने का, उसमें जॉइंट रहती है वो सही। हाँ, अब यहाँ तो इतनी बड़ी सुखाने की अलग और इतनी बड़ी धोने की अलग, जगह पे कितनी गिर रही है। But even when we Brits do have standalone tumble dryers in our houses, they're usually pretty small. Got to be careful of the stovetop. I've just remembered it's not an oven. And again, the reason for that diminished size is that we have to fit these tumble dryers into a kitchen. Those kitchens are usually smaller than the ones you will find in the United States. So to economize space, we shrink them down, not like in a sci-fi way, but as if they were clothes in an oven. Whereas this absolute beast is massive. वाकई बहुत बड़ा जानवर है। वाह यार, ये क्या हो रहा है यार, अब वाकई में यार, जिसके घर में जगह नहीं है वो तो बेचारा अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा यार। और वो तो छोड़ो आप, वो डबल पैसे भी तो लग जाएंगे उसके लाने के, सुखाने वाली मशीन अलग खरीद के लूं और धोने वाले अलग के लूं, खरीद के लूं, 2 in 1 काम ही नहीं। आज के जमाने में हमारे वहाँ तो यही चलन है कि हाथों से वो कपड़े धोती हैं महिलाएं और बाहर कपड़े सुखा देती हैं रस्सी पे, बस यही चलता है हमारे वहाँ ज्यादातर। तो Join me now as we take a tour of the inside of my tumble dryer. It won't close. I can't close the door. करो नहीं यार, खराब हो गया, अरे I did लग it. गया। We're fine. So obviously having a house with a basement or even an add-on laundry room of any kind means that you just got all this space to be able to justify bigger units. सही बात है रंजी, क्या वहाँ तो क्या छोटे घर वाले का कुछ काम ही नहीं, घर बड़े बड़े चाहिए आपको तो वहाँ। अबे तो वो देखनी मशीनें तुम्हारे जो है कि जगह घेर रही है, कमरा अगर हो तो सब जगह मशीनें घेर देंगे कमरा, एक मतलब एक अलग रखो मशीन रखने के लिए कमरा। And that is a lot of American houses. So all that being said, I'm now going to go and use my actual oven because I lost a little bit of weight last year and my clothes are too big. Thank you for watching this video and sharing it with all of your friends. I'm Lawrence Brown. You can follow me on Twitter at Lost in the Pond US, and don't forget to subscribe to this channel so that I don't have to. The next thing you're going to do is watch the official home tour of my house and all of the other house-related videos. Thank you to my patrons for making these videos possible. If you would like to support Lost in the Pond, you can do so today at patreon.com/lostinthepond. Until the next video, goodbye. अलविदा उस्ताद, अलविदा। सर आपने 4 चीजें बताई हैं, उसको आप उसमें आप वॉशिंग मशीन को हटा दे जाए तो 3 चीजें है ना, आप कॉमन कभी भी पूरे इंडिया में मिलेंगी नहीं मिलना। वो समझता हूँ कि वॉशिंग मशीन ऐसी चीज़ है घरेलू कि हमारे जो हर घर में इस्तेमाल होना, जो जब जहाँ लोग हैं वो तो कपड़े धोएंगे सही, लेकिन जो 3 चीज़ें हैं सर, ये मैं समझता हूँ कि ये उच्च गुणवत्ता और अमीर लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है सर कि मैं समझता हूँ बहुत महंगी होगी। बहन जी आप ये कहना चाहते हो ना, लग्जरी के अंदर आ गई चीजें जो तुम बता रहे हो, वही पॉइंट है मेरा। बेसिक चीजों में वॉशिंग मशीन को छोड़ दिया जाए तो ये 3 चीजों को भी अगर आप छोड़ दिया जाए, इसके अंदर भी अब जिंदगी गुजर जाएगी। तो काफी मेकर ले लो तो आप गैस पे काफी बना सकते हो। फ्रिज की ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि पानी पे कहीं से भर के पी सकते हो आप, और जो उसका
वातावरण की जो ठंडी हाँ, हवा का हाँ, बताया हाँ। था, पंखा चला ही सकते हो, उसकी भी ज्यादा जरूरत है ही नहीं सही अब। वो ठंडी हवा का नहीं है बेटा, वो डिह्यूमिडिफायर है, वो नमी को जो है दूर करता है। तो वो भी जो है कि अपने में इतनी जरूरत की कोई चीज लग नहीं रही। लग नहीं रही। और सर आपने जो चारों चीजें दिखाई वाकई सर घरेलू तो हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले और वक्त में धीरे धीरे जब वो इंसान वो तरक्की करेगा तो हो सकता है ये तीनों चीजें भी हमारे हिंदुस्तान में पहुंचते पहुंचते हर गांव और दूसरे शहरों में पहुंच जाए। मेरा ऐसा मानना, पहुंचते पहुंचते पहुंच ही जाएगी, क्योंकि इंसान बहुत आराम का जो है कि चौधा हो गया उसको इस्तेमाल कर करेगा वो। ये खैर जरूरत के ऊपर नहीं है, ये पैसे के ऊपर है। यहाँ पे भी पैसा आ जाएगा तो फिर आदमी फिर वो आरामदायक जिंदगी गुजारेगा, इसको खरीद ही लेगा। बिल्कुल सही पॉइंट बोला। मैं तो मानता हूँ कि वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो कपड़ा आपके धोने में जो धुलते थे और धूप में सूखते थे, तो आज आगे वॉशिंग सूख रहा है मशीन, ना वो भी तो वॉशिंग मशीन अगर उसको भी हटा दो तो भी आपकी जिंदगी बेहतरीन गुजर जाए। लेकिन इंसान को क्या धीरे धीरे सुविधा चाहिए, तो हो सकता है वो बढ़ेंगी धीरे धीरे दूसरी चीजें। ऐसा है कि रायन जी, आपकी मम्मी और आपकी बीवी आपके कपड़े धो रही है तो आपको जरूरत लग नहीं रही है। जिस दिन आपको कपड़े धोना पड़ेंगे तो आपको उसकी भी जरूरत लगेगी। तो खरीदना पड़ेगी वॉशिंग मशीन मेरे को, फिर तो खरीद लूंगा मैं। अब उनको भी क्या, रायन जी थोड़ा सुख दो यार, शोरूम पे जाओ, नहीं खरीद के लाओ यार जरा। तो मैं कहता हूँ इसी मामले में जो है कि अपन दोनों चलते हैं साथ में। तुम भी तुम्हारे घर वालों को आराम दो, तुम्हारे पास भी नहीं, मैं भी आराम देता हूँ, मेरे पास भी नहीं। अब रायन जी ऐसा है कि मेरी तो शादी हुई नहीं है तो मेरे को जरूरत है नहीं। अब शादी हो जाएगी, बीवी आएगी, जब सोचूंगा लाने की। मतलब अभी खुद ही दौड़ो कपड़े। खुद ही धोता हूँ ना मैं भी तो। सर अच्छी वीडियो थी, जबरदस्त वीडियो थी। इनकी इससे पहले भी वो घरेलू वीडियो देख चुका हूँ। बहुत अच्छे और सटीक तरीके से पॉइंट को रखते हैं, आसानी से बेहतरीन भेजे में बैठ जाती है कि वो क्या चीज समझाना चाह रहा है। और सर क्या, बीच बीच में हंसी मजाक भी बहुत अच्छा कर देते हैं। उनका समझाने का तरीका बहुत लाभदायक महसूस होता है अपने आप वो में। उससे क्या, तब प्यारा तरीका रहता है हाँ, उनका समझाने का, बस पूछो मत। वो उससे क्या इंसान बोर नहीं होता है। हाँ। और सर आपकी काली बिल्ली को सर दोबारा फिर देखना चाहेंगे अगली वीडियो में, अगर आप कुछ शानदार वीडियो बनाते हैं घरेलू। इसी वीडियो के साथ आपसे विदा करते हैं, अगली बार जरूर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।